हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। क्या आपने पहला और दूसरा लेक्चर अटेंड किया? यस, अगर आपको पहला और दूसरा लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आज का ये लेक्चर क्या होने वाला है, 03 होने वाला है। हमने लेक्चर जो आपका क्या था 02 था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर 02 के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन समझा था कि डेनियल सेल को बनाते कैसे हैं। ठीक है, और ये है आपका लेक्चर 03। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लेक्चर 03 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ डेनियल सेल, मतलब डेनियल सेल की कार्य प्रणाली क्या है। ठीक है, आइए इसमें समझते हैं। तो ऑलरेडी हमने डेनियल सेल को बहुत खूबसूरत हाथों से मैंने उसको बहुत अच्छे से बनाया है, उसको देखिएगा। यहाँ पर डेनियल सेल ऑलरेडी दिख रहा है। ये कार्य कैसे करता है आइए समझते हैं। ठीक है, सिंपल देखो, तो मैंने आपसे बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि देखो ये जो डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में जो लेफ्ट वाला बर्तन है, ठीक है, इसको हम एनोड बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो रॉड लगा हुआ है ये एनोड है लेफ्ट वाला, और इधर वाला क्या है आपका कैथोड है। ठीक है, और आपको याद रखे रहना है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होता है, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन क्रिया होता है, रिडक्शन होता है। बस यही बात याद रखना है। तो इसके अंदर डेनियल सेल वर्क कैसे करता है आइए समझते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, इतना समझो। देखो, जिंक और कॉपर की बात करें तो एक चीज़ तो आपको सबको पता है कि जो जिंक होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, क्या पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, जब भी विस्थापन क्रिया पढ़ाया जा रहा होगा तो वहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताया गया होगा कि जो जिंक होता है कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। 11th में ये भी आप पढ़े हो यार। बस इतना याद रखो, क्या याद रखना है कि जो जिंक होता है, ठीक है, जिंक कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जिंक कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, ठीक है, कि जो जिंक होता है ना, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि सिंपल याद रखे रहिएगा, डेनियल सेल की कार्य प्रणाली में सिंपल ये जो आपका लेफ्ट वाला बर्तन है, यहाँ पे जो एनोड है जिसको हम जिंक कर रहे हैं, तो जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इधर लेफ्ट वाले पे कॉपर का क्या होता है, अपचयन होता है। कॉपर रॉड पर अपचयन होता है और जिंक रॉड के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जिंक क्या होता है आपका अधिक क्रियाशील होता है, और कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो कॉपर क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जो जिंक होता है यह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो देखो होता क्या है, कार्य प्रणाली में होता क्या है, तो देखिए ये जो जिंक रॉड होता है ना, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है। जिंक रॉड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, धीरे धीरे कहाँ की ओर जाते हैं, इस तार की सहायता से, ठीक है, एक कॉपर रॉड की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कॉपर रॉड की ओर। और आपको पता है ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और जैसे ही आपको पता है कि जो भी क्या होते हैं आपके कॉपर सल्फेट होते हैं, ठीक है, यह एक साल्ट होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक साल्ट होता है, लवण होता है। और आपको पता है कि लवण को जैसे ही हम पानी में घोलते हैं तो लवण अपने आयन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे सबको पता है बाबू कि जैसे NaCl क्या है, नमक है, और आपको पता है NaCl को जैसे ही हम किसके अंदर, H2O के अंदर घोलेंगे तो Na टूटेगा प्लस में और Cl क्या टूटेगा, माइनस में। ऐसे ही ये जो आपके क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट हैं, ये जो क्या है आपके कॉपर सल्फेट हैं, इसके एक कौन सा सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। और ये अपने आयन में टूटा हुआ है। किस आयन में टूटा हुआ है, तो कॉपर टूटा हुआ है प्लस में। कॉपर किस में टूटता है, कॉपर टूटता है प्लस में, और सल्फेट किस में टूटता है, -2 में। ठीक है, अब बस इतना याद रखे रहो। सुनो, तो होता क्या है, डेनियल सेल की कार्य प्रणाली में होता क्या है बच्चों, तो ये जो आपका जिंक रॉड होता है यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यह इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस तार की सहायता से किधर की ओर जाते हैं, कॉपर की ओर जाते हैं। और इस सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या अंदर है इसके अंदर, तो इसके अंदर मौजूद है, क्या मौजूद है बच्चों, तो इसके अंदर कॉपर आयन मौजूद है, और इसी के
अंदर कौन सा आयन मौजूद है, सल्फेट आयन मौजूद है। तो अब ये जो आपका क्या होता है, कॉपर आयन होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका जो कॉपर आयन होता है यह राड पे जाता है। कॉपर आयन किस पे जाता है, तो ये जो आपका कॉपर आयन है इस राड पे जाता है और इधर से इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉपर आयन के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो तुरंत ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये जो कॉपर आयन है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण करते जा रहा है। सिंपल, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। देखो ये प्लस है और इधर से इलेक्ट्रॉन किस नेचर के होते हैं, माइनस नेचर के होते हैं। तो ये जो प्लस वाले हैं इलेक्ट्रॉन को लेते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। सिंपल देखो ये जो कॉपर रॉड है ना यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, एकदम बकवास है, क्या बता रहे हो यार, कुछ नहीं बता रहे हैं दोस्त, क्या बता रहे हैं मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, क्या बता रहे हैं जरा समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, डैनियल सेल की कार्य प्रणाली। सिंपल, आपको याद है कि डैनियल सेल में एक लेफ्ट कंटेनर, राइट कंटेनर, बाएं वाले बर्तन में जिंक रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, दाएं वाले बर्तन में कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यू आकार की नली जिसे लवण सेतु कहते हैं। आप याद रख रहे हो, जिंक अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर कम क्रियाशील होता है। तो जो कम क्रियाशील होता है वहाँ पे होता है अपचयन, रिडक्शन, अपचयन होता है, और जो अधिक क्रियाशील होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण होता है। अब देखो जिंक जो होता है ना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो जिंक वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो देखो ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है जिसकी वजह से ये जो रॉड है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो इस वाले रॉड पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है वो माइनस चार्ज, इतना समझ में आया यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों। दूसरा, अब देखो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है ना इसके अंदर कॉपर आयन और सल्फेट आयन है। तो अब ये जो कॉपर आयन है, ठीक है, जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये सब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। समझो कोई भूखा है इलेक्ट्रॉन को खा रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ पे प्लस चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता वहाँ पे माइनस चार्ज। ये तो बेसिक चीज है। तो सारे कॉपर आयन जो होते हैं यहाँ पर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिससे होता क्या है, धीरे धीरे ये जो रॉड होता है ना बबुआ मोटा होने लगता है। क्योंकि ये क्या खा रहा है, पहले भूखा था और इसको इतना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, खाते खाते मोटा होने लग रहा है और ये रॉड धीरे धीरे क्या होने लगता है, पतला होने लगता है। बात समझना। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहा है। सर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर जा रहा है, तो आपको याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन होता है वह जिंक से किधर की ओर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। और आपको पता है जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है ना उसके उल्टा क्या बहता है, धारा बहता है। तो करंट फ्लो किधर होगा, जो धारा का प्रवाह होगा, जो करंट फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, कॉपर से जिंक की ओर। तो इतना याद रखे रहोगे, ठीक है। कॉपर से देखो जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन होता है और कॉपर से जिंक की ओर क्या होता है, करंट, धारा प्रवाह होता है। इसीलिए वोल्टमीटर में एरो देखो इधर की ओर झुका हुआ है, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि यह कार्य कैसे करता है। देखो यहाँ पे इसके अंदर हमने कुछ केमिकल्स भरा, हमने कुछ सेटअप किया। अब ये आपस में ही रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया इसके अंदर हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और ये सारे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक जो ऊर्जाएं हैं ये किस में बदल गए, विद्युत ऊर्जा में बदल गए। नहीं यहाँ पे अगर वोल्टमीटर नहीं लगाना चाहते हो ना, पे एक बल्ब लगा दोगे वो जलने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया से हमें कौन सी ऊर्जा मिल गई, वैद्युत ऊर्जा मिल गई। इतनी बात समझ में आई। अब आगे समझो। तो आइए इसका पूरा प्रोसेस अब हम समझते हैं क्या होता है। तो देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, आपको एक चीज पता चला। क्या पता चला कि देखो एक इधर है हमारे पास एनोड, एनोड को हिंदी में बबुआ हम क्या कहते हैं, एनोड ही कहते हैं, ठीक है, एनोड है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कैथोड है। एक तरफ हमारे पास एनोड है और दूसरी तरफ हमारे पास बाईं तरफ क्या है, हमारे पास कैथोड है। तो एक तरफ एनोड है और दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास कैथोड है, ठीक है। अब देखो एनोड कैसा था आपका, माइनस था, और कैथोड कैसा है, प्लस है। एनोड इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, आप लिखते हो ना, आप पढ़े होगे ऑक्सीकरण क्रिया किसे कहते हैं,
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो इतना याद रखे रहिएगा, एनोड पर होता है, एट एनोड, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण क्रिया, और कैथोड जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहां पे होता है अपचयन क्रिया। क्या ये परिभाषा पढ़े हैं 10 में? रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चलो बता दो। रिडक्शन और इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। पढ़े हो ना? अरे यार पढ़े हो। जो क्या करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, हाइड्रोजन का निकलाव होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अपचयन कहते हैं। आप कोर्स नहीं याद है तो बस याद करो, सीखो, समझो यहाँ पे और आगे बढ़ो, ठीक है? डोंट वरी, योर ईश्वर आर हियर, देन यू वाई आर फियर। फायर लगाना है, फायर पुष्पा की तरह नहीं लगाना है भैया, पुष्पा तो एकदम उसके में अलग स्वैग है, ठीक है? तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल मेरे भाई फिर से आ जाओ, इतना याद रखो, लेफ्ट बर्तन राइट बर्तन का, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, जिंक राड कॉपर राड, जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर कम क्रियाशील होता है। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाएगा तो जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उधर उल्टा करंट चलता है, ठीक है? कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का भूखाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ पे प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, माइनस चार्ज। बात समझ में आई? अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहाँ पे अपचयन होता है। तो मतलब एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब देखो इसी चीज को तो लिखा जा रहा है, एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे क्या हो रहा है? अपचयन। अब सुनो, अब इसको लिखो तो और इसका इक्वेशन लिखो। सर ये जिंक है, क्या है? जिंक है। जिंक राड कैसा है? सर सॉलिड है, ठोस है। सर जिंक राड कर क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। तो एक जिंक कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है? तो सबको पता है एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, जिंक जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो क्या बनाया? जिंक। सर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो जिंक आयन बनाया। तो ये जिंक आयन गया कहाँ? तो याद रखे रहेंगे, ये जो राड है ना, ये जो राड है बच्चों मेरे बच्चों, ये जो राड है ना, अगर ये जो जिंकवा राड है, ये जो जिंक राड है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जिंक राड किया क्या? इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बनाया क्या? जिंक प्लस। ये जिंक आयन कहाँ चला गया? इस सॉल्यूशन के अंदर चला गया। और सॉल्यूशन कैसा रहेगा आपका? एक्वस रहेगा, ठीक है? बस यही समझाना था आपको, ठीक है बाबू? तो एक ऐसा हो जाएगा आपका, एक्वस हो जाएगा, ठीक है? तो जिंक सॉलिड था, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया और जो जिंक आयन बना वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया। तो देखो यहाँ पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज है? 2 चार्ज। बाएं से दाएं जा रहे हैं, और जब बाएं से दाएं जाते हैं चार्ज बढ़ता है तो आप क्या कहते हो? सर ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? सर ऑक्सीकरण हुआ है। अब उल्टा देखो, हिलने क्या हो रहा है? कॉपर पे क्या हो रहा है? कैथोड पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये जो कॉपर आयन है ना, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ले रहा है। तो कॉपर आयन है, एक्वस में है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और फिर से यहाँ पे जाके जम जा रहा है, मतलब राड धीरे धीरे मोटा हो रहा है, मतलब सॉलिड होने लग रहा है, ठीक है? ठोस होने लग रहा है। तो इसका कैसे इक्वेशन लिखोगे? सर ये जो कॉपर आयन है ना, ठीक है, ये एक्वस पहले था, किसके अंदर मौजूद है? सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। सर उधर से 2 इलेक्ट्रॉन आया, कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन का भूखा था, इलेक्ट्रॉन ले लिया और जाके कॉपर पे जम गया, सॉलिड होने लगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है? 2। यहाँ पे चार्ज कितना है? 0। बाएं से दाएं के चार्ज घटा तो आप क्या बोलोगे? अपचयन बोलोगे। क्या बोलोगे? अपचयन बोलोगे। तो सिंपल आपको याद रखे रहना है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन, और ये सारा काम एक साथ हो रहा है। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया? रेडॉक्स स्टार्टिंग में क्यों बोले थे, ठीक है? अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशनों को जोड़ लेना है। ये आपका क्या है? कैथोड है, और ये क्या है? ये आपका एनोड है। दोनों को जोड़िए तो। अच्छा, जोड़ने के लिए ये मैं दोनों को जोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है? तो जोड़ने के लिए ताकि आपको आसान लगे, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, देखिए कैसे। तो देखो एक तरफ क्या हुआ है आपका बाबू? एक तरफ ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण किस पर हुआ है? तो एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ है। ये बात समझ में? सर दूसरी तरफ क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। दाईं तरफ क्या हुआ है? सर अपचयन हुआ है। सर क्या हुआ? अपचयन हुआ है। अपचयन, और अपचयन किस पर होता है आपका? सर कैथोड पे होता है। क्या होता है? कैथोड पे। तो रिएक्शन याद करो बाबू, क्या याद करो?
सर जिंक पे हुआ क्या, तो जिंक पे हुआ क्या, तो जिंक पे जो जिंक राड था सॉलिड था, ये क्या कर दिया सर, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और क्या बनाया, जिंक आयन बना लिया, एक्वस हो गया। सर इस पे क्या था, अपचयन पे क्या हुआ, तो अपचयन पे बाबू जो कॉपर आयन था उधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड ठोस बना लिया। सर दोनों को जोड़ना है, तो जब भी दोनों को 2 केमिकल इक्वेशन को जोड़ना है, तो 2 केमिकल इक्वेशन को जोड़ते कैसे हैं, 2 केमिकल इक्वेशन को जोड़ते कैसे हैं, तो आइए देखो यहाँ पे हम लोग जोड़ते कैसे हैं। देखो जो चीज़ इधर है अगर वही चीज़ उधर है ना तो काट देते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है बाएं तरफ और 2 इलेक्ट्रॉन दाएं तरफ है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखो ऊपर क्या आपका बचा हुआ जिंक है, जिंक कैसा आपका सॉलिड है, ठीक है, बाएं का बाएं जोड़ो, दाएं का दाएं जोड़ो, तो इधर क्या है, नीचे की ओर क्या है, कॉपर आयन है, नीचे क्या है, कॉपर आयन है, ठीक है, ओके, ये हो गया। इधर एरो, इधर क्या 2 बार एरो लगाएंगे, नहीं कोई एक एरो लगा लो आप। अब देखो ऊपर क्या है आपका जिंक आयन है, जिंक क्या है आपका आयन है, और ये देखो आपका नीचे क्या है आपका कॉपर सॉलिड है। देखो ये हो गया आपका सेल अभिक्रिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहते हैं, सेल रिएक्शन कहते हैं, जो इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सी अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया हो गया। तो याद रखे रहिएगा, ये रहा डेनियल सेल का कौन सी अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। फिर से जिनको नहीं समझ में आया है वो वीडियो को एक बार पॉज करके रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हुआ, सिंपल, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कॉपर ग्रहण किया, जो छोड़ा ऑक्सीकरण, जो ग्रहण किया वो अपचयन, ठीक है। अब जोड़ते कैसे हैं, तो बाएं का बाएं तरफ, दाएं का दाएं तरफ जोड़ लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से 2-2 हमने क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल अभिक्रिया। अब देखो बाबू इसके बाद से क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल का निरूपण कैसे करते हैं, तो इसके बाद से जो हेडिंग होता है सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम थोड़ा सा साइड होते हैं, आप सभी लोग लिख लीजिए पॉज करके। आइए बाबू अब हेडिंग करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल निरूपण। तो हमारे साथ सभी लोग हेडिंग लगाएंगे सेल निरूपण। ये जो हमारा सेल है ना, इसका हम निरूपण कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल निरूपण क्या होता है, अंग्रेजी में सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सर सेल रिप्रेजेंटेशन, वाह सर कितना बोलते हो सर, बक बक, क्या आपका मुंह भी नहीं दुखता यार, सारा काम आपके लिए, तो आपके लिए कुछ भी किया जा सकता है सर आप खूब मजाक करते हैं, क्या यार मजाक नहीं कर सकते हैं आपसे, कोई बात नहीं। आइए पढ़ते हैं बच्चों। तो देखो सेल, क्या हम इतना बड़ा सेल को हमें इक्वेशन की फॉर्म में एक सिंबल देना, एक रिप्रेजेंटेशन करना, तो कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, सिंपल देखो बाबू, इधर हो रहा है ऑक्सीकरण, लेफ्ट में हो रहा है ऑक्सीकरण और राइट में क्या हो रहा है, अपचयन। अच्छा एक चीज याद कर लो, एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, लोन, LOAN। देखो L फॉर लेफ्ट, सर O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, सर A फॉर एनोड और N फॉर निगेटिव। बस ऐसे याद कर लो, क्या देखो क्या है ये चीज। तो L फॉर लेफ्ट मतलब जो बाएं है, O फॉर ऑक्सीडेशन मतलब इस पे ऑक्सीडेशन होगा, और राड कौन सा होगा आपका, एनोड होगा, और एनोड कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव, जस्ट इसका अपोजिट। अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, एनोड है तो कैथोड, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण है तो अपचयन, ठीक है, याद रखिए रहना। अब सुनो इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, क्या रिप्रेजेंटेशन, देखो बीच में है सॉल्ट ब्रिज, बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, इधर हो रहा है ऑक्सीकरण और इधर हो रहा है अपचयन। इसी चीज को सिंबल में दिखाना है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल निरूपण बोलेंगे। तो सेल निरूपण कैसे करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सेल निरूपण के लिए देखो सिंपल, बीच में क्या लगा हुआ है, तो सर बीच में लगा हुआ सॉल्ट ब्रिज। आप ऐसे 2 समानांतर लाइन खींच लेंगे बराबर, और ये जो दोनों समानांतर लाइन है ये लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, ये लवण सेतु को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, लवण सेतु को दिखाएगा। तो ये हो गया आपका लवण सेतु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ये लवण सेतु। और लवण सेतु के इधर बाईं तरफ क्या था, एनोड था, और इधर क्या था, कैथोड था। अब देखो एक चीज, अभी आप देखो एनोड पे हुआ क्या है, रिएक्शन में देखोगे बाबू एनोड पे हुआ क्या है, तो आप देखो एनोड पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीकरण, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीकरण, मतलब जिंक से जिंक आयन में जा रहा है, जिंक से जिंक आयन में जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को देखो इधर है, ये हो गया लोअर सेट, लोअर सेट को इधर एनोड है, और एनोड पे हो क्या रहा है, तो एनोड पे हो रहा है, ये है आपका जिंक, क्या है, जिंक है, और जिंक कैसा है, सॉलिड है, और एक इधर की ओर जा रहा है, तो ये
जा रहा है जिंक आयन की ओर, और जिंक आयन कैसा है बाबू, एक्वस है। इतनी बात समझ में। देखो ये जिंक है, सॉलिड है, किधर जा रहा है, जिंक आयन बना रहा है, जिंक आयन बना दिया। बात समझ में आया। बीच में सॉल्ट ब्रिज है, दो पैरेलल लाइन खींच लेंगे, सॉल्ट ब्रिज। अब देखो इधर अपचयन हो रहा है, बाएं तरफ अपचयन, तो अपचयन में हो क्या रहा है, कॉपर आयन है। ये देखो क्या है आपका, कॉपर आयन है, जो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। और उधर क्या है आपका, कॉपर है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेल निरूपण। क्या कहते हैं, सेल निरूपण कहते हैं। ठीक है, सेल निरूपण कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मैं इसका एक अलग से क्या बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवाल कर दूंगा कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फिलहाल अभी के लिए यहाँ आप लोग रहने दो। ठीक है, आइए डेनियल सेल की एक बार कार्यप्रणाली को हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए डेनियल सेल में होता क्या है, डेनियल सेल के अंदर होता क्या है, तो आप सिंपल बाबू क्या बोलोगे, मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे राजा। अरे सर, मेरे राजा बाबू हो आप लोग। ठीक है, देखो वर्किंग ऑफ डेनियल सेल, कार्यप्रणाली क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वहां पे ऑक्सीकरण, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहां पे अपचयन। इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके उल्टा में करंट बहता है। बस इसी चीज को हमें क्या लिखना है, थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में लिख लेना है। बस याद रखे रहो, एक तरफ एनोड है, दूसरी तरफ क्या है, कैथोड है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो जिंक सॉलिड था, ए आयन छोड़ दिया, आयन एक्वस में चला गया। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ए हो गया अपचयन और ए क्या हो गया, ऑक्सीकरण। दोनों को हमें जोड़ना था बाबू, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ने के लिए कुछ ऐसे हमने सेट कर लिया ताकि हम सेल अभिक्रिया लिख सकें। तो देखो बाएं का बाएं तरफ जोड़ते हैं, दाएं का दाएं तरफ। जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर था, 2 इलेक्ट्रॉन इधर था, मैंने कैंसिल कर लिया। ZNS था, ZNS था, Cu+2 था, Cu+, दोनों को जोड़ लिया। एक एरो कोई लिख लेंगे और दोनों को हम जोड़ लेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल निरूपण क्या होता है, तो बीच में क्या था, साल्ट ब्रिज था, ये देखिए साल्ट ब्रिज लग गया। बीच में क्या था आपका, साल्ट ब्रिज था, तो साल्ट ब्रिज लग गया। उधर ऑक्सीकरण हो रहा था, जिंक से जिंक आयन बन रहा था, इधर अपचयन हो रहा है, कॉपर से कॉपर आयन बन रहा है। मैं अलग से सेल रिप्रेजेंटेशन का एक अच्छा सा लेक्चर बना दूंगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, डोंट वरी। दूसरा, अब ये जो डेनियल सेल होता है, इसकी कुछ खास बातें जानेंगे। अभी देखिए इसके अंदर मैंने साल्ट ब्रिज का कार्य नहीं बताया कि ये लवण सेतु लगाए क्यों है, इसका कार्य क्या है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि लवण सेतु का कार्य क्या है। एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब डेनियल सेल का विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इस चीज को आपको याद रखे रहना है कि बाबू ये जो डेनियल सेल होता है, इस डेनियल सेल का देखो यहाँ पे बाबू, ये देखो यहाँ पे सेल अभिक्रिया लिखा गया, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी लिखा गया जो मैंने नीचे समझाया है। तो डेनियल सेल की पोटेंशियल कितना होता है, इसका विभव कितना होता है, तो याद रख रहिएगा डेनियल सेल का जो विभव होता है बाबू, डेनियल सेल का जो क्या होता है, विभव होता है, ठीक है, वह होता है 1.1 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का पोटेंशियल क्या होता है, 1.1 वोल्ट होता है। कैसे होता है ये सारा चीज मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे डेनियल सेल की कार्य प्रणाली खत्म होती है, ऑलरेडी नोट्स में है खूब अच्छे से, और मैंने दोहराया भी। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लवण सेतु का कार्य क्या है और सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, ये दोनों चीज मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय। और मजा आया, नहीं मजा आया, नहीं समझ में आया, तो वीडियो को एक बार बहुत पॉज कीजिएगा या रिवाइज कीजिएगा। कोई चीज़ मतलब कठिन नहीं है, ऑलरेडी जब क्लास रीओपन होगा तो मैं एक बार आप लोगों से दोबारा मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों के लिए मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि जो हमारा जब क्लास रीओपन हो तो जल्दी से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और ऑलरेडी हम लोग कुछ मेहनत किए रहेंगे तो हमें कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग टेक के लिए बाय बाय, टेक केयर।